देख रहे हैं पारदर्शी सफर। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं दिल्ली की वर्ल्ड क्लास हेल्थ व्यवस्था से। जी हां, आज हमारी टीम पहुंची है रोहिणी के बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल पे, जहां का सूरत हाल शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा, इसलिए आप खुद देख लीजिए। हमारे सहयोगी मित्र डॉक्टर साहब ने जब हमें अस्पताल का दौरा करवाया तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। अस्पताल के कई विभाग ऐसे थे जिसमें डॉक्टर ही नहीं, और जहां एक दो डॉक्टर दिखे तो फिर मरीजों का अंबार देख लीजिए। ये हमारा ओपीडी ब्लॉक है। आप पेशेंट की संख्या देख के ही कल पता कर सकते हैं कि हमारी ओपीडी सर्विसेज भी बंद नहीं हुआ है। जो सीनियर डॉक्टर्स है वो ओपीडी चला रहे हैं। 10 बजे ही मतलब इन्होंने आज खिड़कियाँ बंद कर दी हैं सर। हाँ, 10 बजे। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये हम नहीं बता सकते। इसके एडमिनिस्ट्रेशन का आपको पूछना पड़ेगा। हम अपने सर्विसेज ओपीडी के क्राउड कम हो जाए इस वजह से ओपीडी सर्विसेज हमने बंद कर दिए हैं। हमारे सर्विस बंद किए हैं, सीनियर डॉक्टर्स ने नहीं किया है। तो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन रहा है कि 10 बजे या 11 बजे 12 बजे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रहा है। क्या ये ऑर्थो में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं सर? ऑर्थो में जो डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर्स है, उनका अभी इम्प्लांट जो होते हैं पेशेंट्स के, इम्प्लांट रिमूवल, इम्प्लांट डालना, ठीक है, वो ओटीज़ वो संभाल रहे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी अगर कोई ऑर्थो इमरजेंसी हो कि हड्डी टूट गया हो, कहीं डिसलोकेशन हो गया हो, वो इमरजेंसी में मैनेज हो रहा है। आज आपका ऑर्थो हैरत तो तब हुई जब डॉक्टर के लिखे पर्चे पे जांच करवाने गए मरीज को ये बोलकर वापस भेज दिया गया कि यहाँ इस टेस्ट की सुविधा नहीं है। जरा खुद सुन लीजिए। थायराइड का डेज आज वो कह रहे हैं। अभी आप यहाँ पे टेस्ट कराने गए हैं, बहुत सारे टेस्ट लिखे डॉक्टर ने, क्या कहेंगे कितने टेस्ट हो रहे हैं अभी यहाँ पे? अभी ये कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड की हम सिर्फ इमरजेंसी वालों का कर रहे हैं, और सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड वगैरह लिखा है, तो ओनली सीबीसी हो रहा है अभी, और लिपिड प्रोफाइल वगैरह इन्होंने मना कर दिया है। थायराइड के लिए अभी बात हुई नहीं है, देखते हैं कब होता है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। क्या पता भैया, सारे तो देखने हड्डी वाले नहीं बैठ रहे हैं। अच्छा, मैं दो दफा आई हूँ, 2 दफा नहीं देख रहे, स्किन वाले देख रहे, ये नहीं देख रहे। तो सुबह कितने बजे आप आ गए थे यहाँ? मैं 9 बजे आ गई थी। अच्छा, और पर्ची वाले डेट भी डाल रहे हैं और ये देख ही नहीं रहे, मना कर, ये नहीं कर रहे कि नहीं देख रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 2183 लिखा हुआ है, कमरे में कोई नहीं गया। गार्ड बता रहा है कि डॉक्टर ही नहीं है। और उसके बाद में हम मरहम पट्टी वाले कमरे में गए तो उसमें भी बोले कि पहले डॉक्टर से लिखा लाओ। वहाँ पे डॉक्टर 2183 में डॉक्टर ही नहीं कोई बैठे हैं। गार्ड भगा दिया, सबको भगा दिया। मुझे पर्ची बनानी थी, बंद है। यहाँ काउंटर में जो दिक्कत है, बच्चे वाले में दिखाना था मुझे, तो बंद है, बोला नहीं देखा, कोई डॉक्टर नहीं देखा, पर्ची नहीं बनी है अभी तक। परेशानी हो रही है? प्रेगनेंसी की दिखानी है।
आप एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हो, डॉक्टर्स से कह रही हूँ मैं, इस देश का। आप मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। उसने एक के साथ किया, आप कितनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो जी। हर चीज़ का एक अलग सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये पढ़े लिखे गवार आदमियों का काम है। जहां मरीजों के डायलिसिस किए जाते हैं वहां इस अस्पताल में डायलिसिस डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो भी यहां चल रहा है सब राम भरोसे। जरा आप खुद डॉक्टर साहब से सुन लीजिए। मिल रहा है डायलिसिस सर, परिसेवा चालू है। हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर आता है डायलिसिस। हम अपने डॉक्टर्स, हमारे सीनियर रेसिडेंट, हमारे एमओ, हमारे जूनियर रेसिडेंट यहाँ पे पोस्टेड है फॉर डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस एक बहुत ही ज़रूरी सुविधा है। लेकिन ये है कि हमारे जैसे कल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है कि डॉक्टर्स हमारे पास बहुत सारे वैकेंसीज़ होते हैं, जो वैकेंसीज़ फिल नहीं होता है क्योंकि पैसे ठीक से नहीं दिया जाता है और इज्जत नहीं दिया जाता है। हमारे पास ना नेफ्रोलॉजिस्ट है, ना कार्डियोलॉजिस्ट है, ना र्यूमेटोलॉजिस्ट है, लेकिन हमारे ये ओपीडी चलता रहता है। फिर तो राम भरोसे चल रहा है। जब ये कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पे अभाव है, तो कैसे ट्रीटमेंट होता है? यही हमें ये ट्रीटमेंट, हम जो जनरल मेडिसिन के हैं, हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है और इसीलिए आक्रोश भी रहता है डॉक्टरों की, पेशेंट्स का, कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पे चल रहा है सर्विसेज, लेकिन आप बोलते हो कि जीबी पंच में जाके नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा दो या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो। तो ये वैकेंसीज जो है ये फिल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जैसे कल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी बोला है कि वैकेंसीज बढ़ा रहा है क्योंकि पैसे नहीं मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रहा है डॉक्टर्स को। इसी की मांग हम कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ सिक्योरिटी को बढ़ाने से नहीं, सिर्फ हमारी फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाना है ताकि लोगों का आक्रोश कम रहे। चलिए सर, अब इमरजेंसी। अब हम इस अस्पताल के सबसे प्रमुख स्थल पे पहुंचे, यानी कि इमरजेंसी वार्ड में, जहां का सूरत हाल अपनी एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। यहाँ दवाइयों का अभाव, डॉक्टरों का अभाव और तो और बेड्स का भी अभाव देखने को मिला। एक बेड पे कैसे 3-3 मरीज लेटे हुए हैं और जिनको फिर भी बेड नहीं मिला तो वो फर्श पे ही बैठकर डॉक्टर की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से निहार रहा है कि शायद उसकी भी पारी आ जाए। अब जरा इस पेशेंट पे ही गौर फरमाइए। इन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया है, लेकिन किस जगह पे और किस अवस्था में, जिसे देख आप भी चकित रह जाएंगे। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे मौजूद इमरजेंसी वार्ड में कुछ डॉक्टर्स से और जानते हैं उनके यहाँ के अनुभव के बारे में। दिखते तो हैं, देखो स्टाफ जितना प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बट कर रही है गवर्नमेंट काम। अब क्या कर सकते हैं जो भी लिमिटेशंस हैं वो तो हैं, हर गवर्नमेंट सेटअप में यूजुअली होती ही हैं। सर, कम लिमिटेशन मतलब संसाधन में भी आप डॉक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हमेशा पब्लिक का गुस्सा आपको ही क्यों झेलना पड़ता है? भाई पब्लिक को तो पता नहीं पीछे क्या है, जो पब्लिक के सामने आता है पब्लिक तो उसी को ही दोष देती है कि भाई यही लोग शायद काम नहीं कर रहे, शायद इन्हीं की कमी है जिसके कारण से हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो पब्लिक भी बेचारी अपनी जगह ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा, बिकॉज वी आर द फेस। अब उनको बाकी की तो नहीं पता होती, जो उनके सामने होता है वो अपना आयर अपना गुस्सा उसी पे निकाल देते हैं। बेड पे भी दिख रहा है कि जिस हिसाब से एक बेड पे 3-3, 4-4 लोग बैठे हुए हैं, तो लगता नहीं है कि थोड़ा सा संसाधन और बढ़ जाने चाहिए थे? दवाइयाँ, मेडिसिन और बेड्स आपको मिलना चाहिए सरकार से। हाँ, अगर और बढ़ जाएगा तो हम और अच्छा काम कर पाएंगे। बिल्कुल। आप इमरजेंसी में कर रहे हैं तो आपको लगता है कि थोड़ी सी सुविधाएं और होनी चाहिए थी? बिल्कुल। आपके पास दवाइयाँ हैं, बेड्स हैं, आप खुद देख सकते हैं कि मुझसे ज़्यादा पसीने आपको आ रहे हैं, ना यहाँ पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है। मेरी गर्मी का तो कोई नहीं, मरीज़ ऑलरेडी बुखार में आ रहा है, ऑलरेडी किडनी के मर्ज के साथ आ रहा है, उनको कितनी गर्मी लग रही होगी। दवाई पूरी नहीं है, कोई देखने वाला पूरा नहीं है, प्रशासन में भी हम बोले आगे तो वो भी कितना करे। तो ये थी दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दयनीय व्यवस्था, जहां ना तो पर्याप्त दवाइयां हैं और ना ही डॉक्टर्स, और जो डॉक्टर्स हैं भी वो सहमे और डरे हुए। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इस क्षेत्र में कड़े कदम उठाए ताकि यहाँ डॉक्टर्स अपने आप को महफूज समझ सके और मरीजों की सही तरीके से उपचार कर सके, और साथ ही सरकारी अस्पतालों की चरमराई व्यवस्था को सुधारे। तब जाकर हम दिल्ली का वर्ल्ड क्लास मॉडल हेल्थ व्यवस्था का सपना साकार हो सकेगा।
तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।